स्टे लेने के बाद गुप्ता जी सारी जो है चालाकियां आ जाती नहीं हैं। मैडम सर, हाँ बिल्कुल, और क्या है। नहीं मैडम सर, हम तो रेडी रहते हैं, उनका अरे नहीं आप तो कैसा। हमेशा रेडी रहते हैं, हम ही लोग तैयार नहीं रहते। रिटर्न 2020 में फाइल हुआ था। नहीं, साइन करने नहीं आता ये रेडी है नहीं साइन नहीं, वो करके। ठीक है, नहीं आया था तो उसका 17 दिसंबर 2020 को रिटर्न फाइल हुआ था। संडे को आया मैडम साइन करने के क्या लिए। करें, तो फिर कल मंडे को क्यों नहीं फाइल हुआ आपने? मंडे को फाइल करना चाहिए था, मुंशी आपका आ गए। इंटेंशन दिखाई दे रहा है। नहीं मैडम ये रेडी, मैं तो आप या कल के लिए कर दूं, मैं कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं, नहीं। सॉरी, ठीक, हमें कोई। ठीक आज सुन लीजिए, सुना दीजिए, इसको यस बहस कर दीजिए। यस मैडम, हमने बिगर सर्कुलर पढ़े, कॉमन सेंस से आपसे सवाल पूछ लिया था। थोड़ा बहुत तो हम लोग भी यस कानून समझने लगे हैं आप लोगों के साथ रह रखे। हमने आपसे इतना ही तो सवाल पूछा था कि आप कब आए अर्ध कुशल और कुशल श्रेणी में। इतना सा तो सवाल है उसमें। रिप्लाई मैंने अरे डॉक्यूमेंट फाइल। वकील साहब, रिप्लाई नहीं। इसीलिए तो ये सब चीजें बढ़ती हैं, इस हाईकोर्ट का दुर्भाग्य यही है। बहुत बेसिक चीजें जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं, उसके लिए केस सालों साल बढ़ते रहते हैं। वकील साहब जो है फिर बाहर जाके व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि जज काम नहीं करते। दिस मैटर नेक्स्ट रिजॉइंडर फाइल रेडी, मैं फाइल करना रिजॉइंडर इसमें। क्या है, तो आपका 30 तारीख को भी रेडी था। हाँ, सॉरी, आज नहीं होता ये फाइल। 30 तारीख को भी आपका था। ये उसमें साइन नहीं हुआ, तो मैं साइन क्या कर सकते हैं, साइन कराने हम थोड़ा ना जाएंगे। क्या मैटर क्या है? P3 क्या है? Pay scale has been reduced by them. हाँ जी, स्टे लेने के बाद गुप्ता जी सारी जो है चालाकियां आ जाती नहीं हैं। मैडम सर, हाँ बिल्कुल, और क्या है। नहीं मैडम सर, हम तो रेडी रहते हैं, उनका अरे नहीं आप कैसा। तो हमेशा रेडी रहते हैं, हम ही लोग तैयार नहीं रहते। रिटर्न 2020 में फाइल हुआ था। नहीं, साइन करने नहीं आता ये रेडी है नहीं साइन नहीं, वो करके। ठीक है, नहीं आया था तो उसका 17 दिसंबर 2020 को रिटर्न फाइल हुआ था। ठीक है, 3 साल में तो आप रिजॉइंडर फाइल कर नहीं पाए। 30 तारीख को आपने, कोर्ट ने फिर से आपको टाइम दिया। 4/12/23 को आपने टाइम लिया। संडे को आया मैडम साइन करने के क्या लिए। करें, तो फिर कल मंडे को क्यों नहीं फाइल हुआ आपने? मंडे को फाइल करना चाहिए था, मुंशी आपका आ गए। इंटेंशन दिखाई दे रहा है। नहीं मैडम ये रेडी, मैं तो आप या कल के लिए कर दूं, मैं कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं, नहीं। सॉरी, ठीक, हमें कोई। ठीक आज सुन लीजिए, सुना दीजिए, इसको यस बहस कर दीजिए। यस मैडम, petitioner appointment of daily wages malad in the state government issue the circular on किस पद document पर of नियुक्त हुए थे ये? in document P1 and the party of 7/2/16 malad, P1 7/2/16 malad जी on the basic pay on the three category but जी category one state government malad first का page number 11 malad लिख दे P1 malad जी। P1 अकुशल 4,000 से 7,000 मतलब 4,000 हाँ प्लस 80 रुपए उनका वो है हाँ, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट है। 7,000। अर्धकुशल का 4500 से 90 हाँ 7,500 जी और कुशल का 5,000 तो 100 रुपए पे 8,000 रुपए मालट। There are 1.3 मालट ऑन द पॉलिसी मालट पेज नंबर 12 मालट जी वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 1 सितंबर 2016 की स्थिति में अनेक उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जितने साल की सेवाएं होंगी उस पर उतनी गणना की जाएगी उसके ठीक साथ। ठीक है। ऑन द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट मालट बेनिफिट ग्रांटेड मालट P2 पेज 19 मालट जी on the petitioner name bar mention my document page number 20 on the Indhan Verma page number seal number 15 मालट जी 1/11/1984 अपॉइंटमेंट मालट ऑन द 31 ईयर सर्विस मालट टोटल हाँ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट ग्रांटेड मालट 5,000 से 8,000 मालट फर्स्ट दिया इन्हें 4,000 से 7,000 80 रुपए लगा इंक्रीमेंट लगा 10 साल की सेवा काउंट करके मालट। जी सेकंड 4500 से 90 रुपए इंक्रीमेंट 7,500 थर्ड मालट उसमें। वही समझना चाहते यस हैं। मैम यस मैम। आप कुशल कब हुए, अर्ध कुशल कब क्लासिफाई हुए और कुशल कब क्लासिफाई हुए, ये थोड़ा बताइएगा प्लीज। यस मैम। ये P3 पेज नंबर 25 मालट इस तरह स्टेट गवर्नमेंट इशू जी द लेटर पढ़िएगा मालट। प्लीज। पढ़िए। मध्य प्रशासन सामान्य शासन विभाग भोपाल के आदेश आपने क्रमांक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यस
P1 में आपने बताया था 3 कैटेगरीज हैं, यस मैडम। ठीक है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, ठीक है। 1.3 पढ़ के आपने बताया था जितने साल की सेवा हो गई उसमें 80 रुपए के मान से आपको इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा। यस मैडम। जैसे आपकी 31 साल की सेवा हो गई तो 2480 रुपये आपका इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा। तो आपका वेतन निर्धारण 4000 की जगह जो 6480 रुपये पे हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया हमको। उसके बाद में इन्होंने ये ब्रेकअप कैसे कर दिया था जो आपने अभी अभी दिखाया हमको कि 10 साल अकुशल मान लिया, फिर अर्धकुशल मान लिया और फिर कुशल मान लिया। ये कहाँ से आया? ये थोड़ा ये रिप्लाई में मैडम है, रिप्लाई में डाल। नहीं, रिप्लाई में तो ठीक है, P2 में थोड़ा समझाइएगा यस तो हमें। ये मैडम। इसी पे फिक्सेशन को जो है उन्होंने चुनौती दी है, ठीक है। यस तो मैडम। थोड़ा सा समझा ये दीजिएगा कि 3 कैटेगरी में कैसे हो गया। तो समझ में आता है 4080 इतना इसमें आपका वेतन निर्धारण जो है 6480 पे होना चाहिए था 31 साल की सेवा पूर्ण करने के कारण, ठीक है। यस मैडम। लेकिन इन्होंने ये क्या कर दिया, 10 साल आपको मान लिया 4000 वाले ग्रेड में, फिर 10 साल आपको मान लिया अर्धकुशल में और 11 साल मान लिया कुशल में। यस मैडम। यू विल हैव टू शो दैट वेयर इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम अर्धकुशल, फ्रॉम अकुशल टू अर्धकुशल टू कुशल। वो उतना दिखा दीजिए, बस उतना सा ही मैटर है ये। ये सर, ये गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था, मैं दिखा देता हूँ सर, फाइल नहीं हुआ है रिकॉर्ड। क्या है सर्कुलर? सर्कुलर क्या कहा ये, सर्कुलर में बताइए। सर्कुलर में एक उन्होंने शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गवर्नमेंट ने हाँ, कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, हाँ, क्या कहा? मैं पढ़ देता हूँ मैडम। किस तारीख का है सर्कुलर ये? ये सर्कुलर, इसमें डेट डली हुई मैडम 2009 का है मैडम, इसमें डेट डली नहीं हुई। नहीं, 2016 की स्कीम अलग स्कीम है। 2016 की स्कीम से आपको ये बताना पड़ेगा कि शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान है जिसके आधार पर तीनों श्रेणियों में अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन होना है। मैडम इसमें P4 देखेंगे, P4 में दिया है ना, P4, P4, P4 पेज नंबर 26 मैडम। हाँ पढ़िएगा। पहला कुशल के लिए ने अर्धकुशल के लिए किया हुआ है मैडम, ये क्या कैलकुलेशन बताया। पढ़िएगा? एक नौ पैरा, लास्ट पैरा मतलब नीचे का मैडम, वो नंबर 1, नियुक्ति तिथि 1/9/96 से 1/9/2000 तक के कुशल श्रेणी में वेतनमान 4080 रुपये, 7000, 10 × 80 = 800 रुपये मैडम। हाँ, फिर उन्हें सेकंड उसके पेज नंबर 27 मैडम, सेकंड पैरा मैडम, नियुक्ति तिथि 1/9/6 से 1/9/16/18 का अर्धकुशल श्रेणी में ये वेतन। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको हाँ ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ। इस एग्जाम्पल को समझा नहीं अधिकारियों ने। उपयुक्त विसंगतिपूर्ण, ऊपर से पढ़िए इसको। यस, यस मैडम। कार्य मैं पढ़ दूं। कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मी विनियमित करने की योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में संदर्भ सामान्य प्रशासन दिनांक 7 अक्टूबर 16, संदर्भित ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर 16 की कणिका 1.3 में निर्देश दिए गए हैं कि वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 1 सितंबर 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक की स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के में किए गए वेतन निर्धारण में भिन्नता समक्ष में आई है। वेतन निर्धारण के लिए अकुशल श्रेणी में रहने पर संबंधित कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के आधार पर अकुशल हेतु निर्धारित वेतनमान में ही वेतन वृद्धियां प्राप्त होना चाहिए एवं तदनुपरांत कुशल श्रेणी में आए कर्मचारी को वेतन वृद्धियां की राशि का लाभ ये तो कुशल हमने श्रेणी। बिगड़ सर्कुलर पढ़े, कॉमन सेंस से आपसे सवाल पूछ लिया था। थोड़ा बहुत तो हम लोग भी कानून समझने लगे हैं आप लोगों के साथ रह रखे। हमने आपसे इतना ही तो सवाल पूछा था कि आप कब आए अर्धकुशल और कुशल श्रेणी में। इतना सा तो सवाल है उसमें। रिप्लाई मैंने अरे डॉक्यूमेंट वकील फाइल। साहब रिप्लाई नहीं, इसीलिए तो ये सब चीजें बढ़ती हैं। इस हाईकोर्ट का दुर्भाग्य यही है। बहुत बेसिक चीजें जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं उसके लिए केस सालों साल बढ़ते रहते हैं। वकील साहब जो है फिर बाहर जाके व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि जज काम नहीं करते। इसमें कनेक्टेड है। क्या बन गया? पढ़ने का।
3 नंबर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। जो हमने सवाल पूछा है, उपयुक्त विसंगतिपूर्ण स्थिति अन्य विभागों में भी हो सकती है। यदि कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कुछ कुछ अवधि में अकुशल में, अर्धकुशल में तथा कुशल श्रेणी में रहता है, तब उसके द्वारा जिस श्रेणी में जितना सेवा अवधि पूर्ण की गई है उतनी अवधि के लिए उसी वेतनमान में वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलस थोड़ा ना लग रहा है, या कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा ना लग रही है जिसको समझने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आप अकुशल से कब आए, अर्धकुशल में या कुशल श्रेणी में, उस तारीख से आपको उस वेतनमान का लाभ मिलेगा। अदरवाइज द ऑर्डर ऑफ रीफिक्सिंग योर पे इन अकुशल श्रेणी इज करेक्ट। ठीक है, लिखा दें अब, चलिए लिखिएगा। दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड by the रखिए। by 10 petitioners being aggrieved of order dated 18/9/2020, annexure P3, whereby Assistant Director Horticulture Horticulture District Reva has issued 5 corrected 5 है। pay scale admissible to the petitioners in terms of GAD circular dated 7/10/2016, annexure P1. Next paragraph. Petitioner's contention is that in terms of annexure P1, which is GAD circular dated 7/10/2016, comma, pay fixation was made wide annexure P2, in which name of the petitioner number, इंद्रभान जी कौन से नंबर के हैं? Of petitioner number 8 is at serial number 15, full stop. It is submitted that this fixation of pay was made taking total years of service of the petitioner as a daily wager starting from 1/11/1984, and he was given benefit of increments in 3 different pay scales, namely one meant for unskilled laborer, comma, second meant for semi-skilled laborer, and third meant for skilled laborer, and that is being sought to be revised by impugned order annexure P3. Next para. Shri Ashok Gupta, learned counsel for the petitioners, in his turn places reliance on annexure P4, which is a GAD circular dated 23 November 2017, clarifying the scheme of the government, and submits that the earlier computation was made on the basis of the said circular and there is no illegality in the same. Next para. Shri Manasmani Verma submits that when earlier calculation was made as contained in annexure P2, there was ambiguity and therefore it necessitated correction of the order which has been done by impugned order annexure P3. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, the meaning and import of GAD circular annexure P1 dated 7 October 2016 is that there are 3 categories of daily wages, namely unskilled, comma, semi-skilled and skilled, full stop. Next para. 3 different pay scales have been prescribed for them, full stop. Para 1.3 of the said policy provides that they will be entitled to grant of increments as mentioned in the prescribed pay scale according to the time spent by them as part of their past services under different categories.
full stop. Next para. Annexure P4 dated 23 November 2017 clarifies the aforesaid aspect and points out that how pay fixation is to be made in case a daily wager has been allowed to migrate from unskilled to semi-skilled to skilled laborer category or from one category to another category as the case may be. Next para. Thus, it is evident, and that is the query made by this court from Shri Ashok Gupta as to on which date petitioners migrated from the category of unskilled laborer to that of semi-skilled or skilled laborer. Full stop. Shri Ashok Gupta is not in a position to answer and satisfy this court in this behalf. Next para. When these facts are taken into consideration, then it is evident from Annexure P2 that since petitioner number 8, which is taken as an example to demonstrate the methodology of pay fixation, had joined services as a daily wager on 1/11/1984 and had completed 31 years of service as an unskilled laborer on the date when circular dated 7/10/2016 was brought into effect. Therefore, he will be entitled to 31 increments of rupees 80 each, meaning thereby that he will be entitled to his pay fixation in the pay scale of rupees 4,000-80-7,000 at rupees 4,000 6,800 and 6,480 and will be entitled to the dearness allowance which was fixed at 125% at the relevant point of time as is apparent from Annexure P1 full stop. Thus, the pay fixation which was made by the authorities of Assistant Director Horticulture District Rewa as contained in Annexure P2 giving benefit of certain years of service, namely 10 years in the category of unskilled laborer, 10 years in the category of semi-skilled laborer, and 11 years in the category of skilled laborer, being not based on any documentary evidence to show that there was actual migration of the petitioner from the category of unskilled laborer to the higher categories is perverse and arbitrary on the face of record. Full stop. When this anomaly is corrected, then as mentioned above, petitioner number 8 will be entitled to fixation of his pay as on 7/10/2016 at rupees 6,480 plus permissible dearness allowance. Next para. Thus, when tested, the impugned order having been passed after appreciating the correct meaning and import of circular P1 and the explanation contained in an clarificatory order issued by the GAD on 23 November 2017, Annexure P4 does not call for any interference. Petition fails and is dismissed. It is made clear that if any excess amount has been paid on account of the stay granted by this court, then the respondents will be entitled to recover the same from the salary or other dues of the petitioners. यह पिटीशन पहली पेशी पे खारिज हो जाना चाहिए थी, आपको भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती।